अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले कि कुछ बयान किया जाए, सबसे पहले आप उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के इस क्लिप को सुनिएगा। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में, और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहती है, कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठबुल्ला पर की ओर इसको ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता है कि बड़ा हसीन है इनकी जवान का जादू, लगा के आग बहारों की बात करते हैं। जिन्होंने रात में चुन चुन के बस्तियों को लूटा, वही नसीबों के मारों की बात करते हैं। बड़ी विचित्र सी स्थिति है। आप हर अच्छे कार्य का समाज, आज के यही ढोंग है आप लोगों का, यही ढोंग है। हर अच्छे कार्य का आप विरोध करेंगे, हर अच्छे कार्य का आप विरोध करेंगे। हर अच्छा कार्य जो प्रदेश के हित में है, देश के हित में है, आप उसका विरोध करेंगे। और मुझे लगता है इस प्रकार के विरोध की निंदा होनी चाहिए, और हम इसका समर्थन करते हैं जो उत्तर प्रदेश की बोलियों को सम्मान मिल रहा है। जमाना बड़े गौर से सुन रहा था, जमाना बड़े गौर से सुन रहा था, आप ही चल दिए दास्तां कहते कहते। ये शेर जिस वक्त बनाया गया होगा, इसका बैकग्राउंड क्या होगा वो तो शायर जानता है, लेकिन इस वक्त ये हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ पर बिल्कुल 100% फिट बैठता है। क्यों कह रहा हूं मैं इस तरह, और ये किस लिए कह रहा हूं कि ये जो शेर है, जमाना बड़े गौर से सुन रहा था, आप ही चल दिए दास्तां कहते कहते। इसलिए कि जिस चीज की मुखालफत की जा रही है और जिसके खिलाफ बोला जा रहा है और जिसके मनफी असरात पड़ने के इम्कान बताए जा रहे हैं और जिसके नुकसानात को बयान किया जा रहा है, तो जो अल्फाज, उन अल्फाज का इस्तेमाल तो मैं नहीं करना चाहूँगा कि किन अल्फाज का इस्तेमाल उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किए। अलबत्ता उन अल्फाज के क्या जवाबात हैं वो तो सियासी लोग दे रहे हैं और देते रहेंगे, और सियासी हजरात का वो काम है कि उन्होंने क्या इस्तेमाल किया अपनी सियासत के लिए, तो जो फरीक़े मुखालिफ है उनको क्या जवाब देना है अपनी सियासत को बाकी रखने के लिए। तो ये तो उनका आपसी झगड़ा है, सियासी झगड़ा है। अलबत्ता जो चंद हकाइक हैं उन पर से पर्दा उठाना जरूरी है। पहली हकीकत तो ये है कि ये जो मुसलमान की जबान समझी जाती है उर्दू, ये मुसलमानों की जबान नहीं है। जी हाँ, मुसलमानों की जबान तो अरबी जबान है, और मुसलमानों का जो मुल्क है, यानी फिलहाल जो हमारा मुल्क हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान की जबान उर्दू है, हिंदुस्तान की जबान हिंदी है, हिंदुस्तान की जबान इंग्लिश है। लिहाजा एक को दूसरे के ऊपर फौकियत है या नहीं, ये भी आपको सियासी हजरात बताएंगे। अलबत्ता हम ये बात बतलाना चाहते हैं कि मुसलमानों की जो जबान है वो उर्दू नहीं है, बल्कि मुसलमानों की जबान तो अरबी है। अल्हम्दुलिल्लाह। जी हाँ, दूसरी बात जो यहाँ पर मख्फी है वो ये है कि जिस चीज की मुखालफत की जा रही है, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जिस चीज के बारे में कह रहे हैं कि इसको पढ़ करके ये बन जाते हैं या ये बनाना चाहते हैं या मुल्क को उस तरफ ले जाना चाहते हैं, वो आप समझिएगा वो जबान इतनी शीरी है और इतनी मीठी है और इतनी जबरदस्त है कि जिस वक्त मुखालफत उस जबान की जा रही है, उस वक्त भी वो जबान उन अफराद का साथ नहीं छोड़ रही है, या आप कह लीजिए कि वो उसका साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। चूंकि उनके इस बयान के अंदर, ये हम अगरचे छोटी सी हमने क्लिप दिखाई है, वरना आप उनका पूरा बयान उठाइएगा, इस पूरे बयान के अंदर जो 4 मिनट से ऊपर का बयान है, इस पूरे बयान को अगर आप उठाइएगा तो इस बयान के अंदर 10 से 20 अल्फाज हमारी खोज के मुताबिक और हमारी नजर के मुताबिक ऐसे हैं कि जो उर्दू जबान के हैं। आप उनको बितरतीब देखिएगा। सबसे पहला लफ्ज जो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं बच्चों। ये उर्दू का लफ्ज है। अब इन किन किन अल्फाज का इस्तेमाल किया, आप स्क्रीन पर इन अल्फाज को देखिएगा। बच्चों का इस्तेमाल किया। दूसरे नंबर पर जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया वो सरकारी लफ्ज इस्तेमाल किया गया। तीसरे नंबर पर जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया वो बात। ये तीनों उर्दू जबान के अल्फाज हैं।
चौथा जो उर्दू जबान का लफ्ज है वो अगर है। पांचवा पायदान है। छठा वकालत है। फिर उसके बाद तबका है। सातवें नंबर पर तबका है। आठवें नंबर पर आदि है। इसी तरह लफ्ज अंदर है। इसी तरह दुनिया है। इसी तरह बेटियां हैं। आम है। इसी तरह जबान है। उम्र दराज है। आदतों है। ये तकरीबन 10 से 15 या 20 अल्फाज ऐसे हैं कि जो उर्दू जबान के हैं। तो भाई आप कितनी भी उर्दू की मुखालफत कीजिए, यानी अपने मुल्क की जबान की कितनी मुखालफत कीजिए, लेकिन हमारे मुल्क की जबान को हमारे से इतनी मोहब्बत है कि जिस वक्त हम उसकी मुखालफत करेंगे उस वक्त भी वो हमारा साथ नहीं छोड़ेगी। जी हाँ, ये हकाइक थी जिनकी तरफ आप हजरात की तवज्जो दिलाना जरूरी था। क्या कि पहली बात यह है कि मुसलमानों की जबान उर्दू नहीं बल्कि अरबी है। दूसरे, हमारे मुल्क की जबान जिस तरह हिंदी है, जिस तरह इंग्लिश है, इसी तरह हमारे मुल्क की जबान उर्दू भी है। तो ये उर्दू जबान हमारे मुल्क की जबान है और हमारे मुल्क की जबान को यानी उर्दू को इतनी मोहब्बत है कि जो उसकी मुखालफत कर रहा है उस वक्त भी वो उसका साथ दे रही है। आपको ये बातें कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।